गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था कि समुद्रगुप्त जो है वह कौन है और उसने कितने वर्षों तक शासन किया। आज हम जो है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो 380 CE से 412 CE तक इसका शासनकाल रहा है। तो आपको इसको शासनकाल को याद रखना है कि इसका जो शासनकाल है वो कितना रहा है, तो इसके वर्षों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त। जो हमारा चंद्रगुप्त सेकंड है वो किसका पुत्र है? जो समुद्रगुप्त जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, ये उनके उत्तराधिकारी मतलब उनके पुत्र थे। ही वाज आल्सो कॉल्ड देवराज ऑफ देवगुप्ता। इनको हमेशा जो है देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता था। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि जो हमारा चंद्रगुप्त सेकंड है उसको क्या कहा गया है, तो उसको देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू मैरिज अलाइनेंस एंड विक्टोरीज। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वो मैरिज अलाइनेंस, मैरिज यानी विवाह और अलाइनेंस मतलब गठबंधन, यानी कि विवाह गठबंधन और विक्टोरीज यानी कि जीत के माध्यम से किया था। इन्होंने अपने साम्राज्य का जो विस्तार है वो विवाह गठबंधन और जीत के माध्यम से किया था। मतलब इनके साम्राज्य का विस्तार विवाह के गठबंधन और जीत के आधार पर किया था। ही गॉट हिज डॉटर प्रभावती मैरिड टू वक्टाका किंग रुद्रसेना। ही गॉट हिज डॉटर, इन्होंने जो है अपनी पुत्री यानी कि इनकी जो बेटी थी प्रभावती, उसका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से कर दिया। मतलब इन्होंने अपनी जो बेटी थी जिसका नाम प्रभावती था उसकी शादी किससे कर दी? वाकाटक जो राजा था रुद्रसेन उससे कर दिया। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद प्रभावती बिकेम द एक्चुअल रूलर बाय मेकिंग हर यंगर सन ऑक्यूपी द थ्रोन। यानी कि उसके बाद जो प्रभावती थी उसने अपना जो बड़ा बेटा था उसको जो है सिंहासन पर बिठा दिया, उसके वास्तविक शासक बन गई। उसने जो अपने छोटे बेटे को सिंहासन पर बिठाकर यंगर यानी छोटे बेटे को सिंहासन पर बिठा करके और वो क्या बन गई? उसकी वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त हैड इस्टेब्लिश हिज इनडायरेक्ट रूल अपॉन द स्टेट ऑफ वाकाटक आल्सो। चंद्रगुप्त जो है उसने अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। कौन से राज्य पर? वाकाटक राज्य पर, क्योंकि उसकी बेटी का राज्य था इसलिए उसने जो है वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से राज्य किया। चंद्रगुप्त सेकंड आल्सो ऑक्यूपाइड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात। चंद्रगुप्त सेकंड जो है उसने पश्चिमी मालवा गुजरात पर भी कब्जा कर लिया। ही मेड उज्जैन हिज सेकंड कैपिटल। उसने उज्जैन को जो है अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आफ्टर गेनिंग विक्टोरी ऑन शाक्स ही टुक ऑन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। यानी कि शाक्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसको आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त जो सेकंड है उसने कौन सी उपाधि धारण की? तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी विजय के बाद? शाक्यों की विजय के बाद। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुमारगुप्त महेंद्रदित्य। इसका जो शासनकाल है हमारा 414 CE से 455 CE तक माना जाता है। तो जो हमारा कुमारगुप्त महेंद्रदित्य है उसका शासनकाल भी आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड हिज सन कुमारगुप्त बिकेम द रूलर। यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पुत्र है उसका नाम है कुमारगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसका जो बेटा है उसका नाम कुमारगुप्त है, ये जो है शासक बनता है। मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। जो कुमारगुप्त है उसको नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। मतलब जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी जो स्थापना है वो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। हिज एम्पायर एक्सपेंड फ्रॉम सुरशास्त्र टू बंगाल। उसका जो साम्राज्य विस्तार है वो कहाँ से माना जाता है? उसका जो साम्राज्य है वो सौराष्ट्र से लेकर के और बंगाल तक फैला हुआ था। इसको आपको अंडरलाइन करना है। इन द लास्ट डेज ऑफ हिज रूल, अपने शासन के अंतिम दिनों में, ही हैड टू फेस रिवॉल्ट फ्रॉम पुष्यमित्रा। अपने शासन के अंतिम दिनों में उसने पुष्यमित्र से विद्रोह का सामना करना पड़ा, या था कि उसको जो है पुष्यमित्र से युद्ध लड़ने पड़े। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त जो है उसका शासनकाल 455 CE से 467 CE तक माना जाता है। इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। आल्दो ही वाज नॉट द एल्डेस्ट सन, स्कंदगुप्त बिकेम द सक्सीसर ऑफ द किंगडम। हालांकि वे सबसे बड़े बेटे नहीं थे। जो स्कंदगुप्त है वो सबसे बड़ा बेटा नहीं था।
स्कंदगुप्त बिकेम द सक्सेसर ऑफ द किंगडम, फिर भी स्कंदगुप्त राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। वैसे तो राजा का जो बड़ा बेटा होता है वही राज्य का अधिकारी बनता है, लेकिन ये फिर भी जो है राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। इट इज़ नॉन फ्रॉम जुंगारा एडिक्ट दैट स्कंदगुप्त रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक विच was built by Maurya rulers. It is known from जूनागढ़ एडिक्ट। जूनागढ़ संस्करण से हमें ये ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। मतलब कि जो सुदर्शन झील है उसका जो जीर्णोद्धार, मतलब कि जीर्णोद्धार का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुधारना या उसकी मरम्मत करना, तो इन्होंने जो है उसकी जीर्णोद्धार करवाया था। कौन सी झील का? सुदर्शन झील का। इसको आपको ध्यान में रखना है। बाय मौर्य रूलर, जो जिसे मौर्य शासकों ने बनाया था। मतलब इसका जो निर्माण है सुदर्शन झील का उसका मौर्य शासकों के द्वारा किया गया था, लेकिन इसकी जो मरम्मत है वो जो है स्कंदगुप्त के द्वारा की गई। It has been mentioned in Junagadh edict that while ascending the throne, Skandagupta had to confront the deadly Huns in the disguise of Malechas। यानी कि जूनागढ़ संस्करण में उल्लेख किया गया कि सिंहासन पर चढ़ते समय स्कंदगुप्त मलेच्चाओं के भेद में घातक हूणों का सामना करना पड़ा। यानी कि इसको जो है मलेच्चाओं के भेद में जो घातक हूण थे उनका सामना करना पड़ा। फाइनली अंत में स्कंदगुप्त डिफीटेड द ह्यून्स। अंत में उसने जो है स्कंदगुप्त ने जो हूणों को पराजित कर दिया। इसके बाद जो हमारा कल्चर अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी का वो हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने 3 शासकों के बारे में पढ़ा है, जिसका आपको शासनकाल और उसमें जो प्रमुख बातें हैं उसको आपको याद